नमस्ते, जय हिंद। क्लास 12 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है संबंध एवं फलन का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल्स, नियम, डिफिनेशन पढ़ चुके थे और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। आज उसके आगे कुछ क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली 1.1 के लगभग 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन। देखिए जांच कीजिए कि क्या आर में संबंध आर में संबंध आर क्या है? वास्तविक संख्या है। आर में संबंध आर द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक हमको सिद्ध का जांच करना है। ठीक, तो बारी बारी से जांच करते हैं। देखिए क्या है, सेट क्या है? वास्तविक संख्या है। सेट क्या है? वास्तविक संख्या। संबंध क्या है? ए बी सच दैट, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट के क्यूब से छोटा है या बराबर है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य क्या बी की जगह ए रखते हैं तो ए क्या ए क्यू से छोटा या बराबर हो जाएगा? अगर बराबर एलिमेंट रहेंगे, जैसे 1 ले लें, 1 तो शायद सही हो जाएगा, लेकिन अगर 2 ले लें तो नहीं होगा। तो पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R x does not equal to or less than, इसको पढ़ते हैं। अर्थात x does not belong to R। for all x belonging to R, x अपने क्यूब से छोटा और बराबर नहीं हो सकता, अर्थात x डज नॉट बिलोंग टू R। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ले लें 1/2 बिलोंगिंग टू R, तो 1/2 बिलोंगिंग टू R डज नॉट बिलोंगिंग टू R, क्योंकि 1/2 क्यू implies 1/8। ये बड़ा है ना, छोटा तो ये है। सत्य नहीं है, ठीक। अतः संबंध R समुच्चय R मतलब वास्तविक संख्या पर स्वतुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है। आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि फॉर ऑल x बिलोंग टू, हो सकता है कि 1 ले ले सही हो जाए, 2 ले लोगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 लोगे तो 1 क्यू के बराबर तो है ही। 2 ले लोगे तो 2 क्यू से छोटा भी है। तो इस टाइप के एलिमेंट्स के लिए
यानी अगर प्राकृतिक संख्या का पेयर ले लेंगे तो ये रिलेशन सही हो जाएगा, लेकिन अगर रेशनल नंबर का पेयर लेंगे तो ये जो संबंध दिया गया है वास्तविक संख्याओं पर सही नहीं होगा, अतः हम कह देंगे कि स्वतुल्य नहीं है। देखो अगर रिलेशन में वो ऑर्डर पे टाइप के एलिमेंट ले लिए गए हैं जो केवल नेचुरल नंबर हो, यहां तक कि इंटीजर्स भी ले लोगे तो सही हो जाएगा। देखो -2 ले लो तो -2 हालांकि ये सही नहीं है, ठीक, ये भी सही नहीं है क्योंकि -2 यहाँ आ जाएगा -8, ये तो बड़ा है ना, -2 ये कह रहा है छोटा, तो ये भी इसके लिए भी सही नहीं हो रहा है। तो हमको ओवरऑल फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए सही करना होता है, तब जाके स्वतुल्य होता है। एक भी अगर दिक्कत हो गया, एक भी अवयव के लिए अगर ट्रबल हो गई, दिक्कत हो गई, तो हम कह देंगे कि स्वतुल्य नहीं है। हम देखो, हम लोग देखेंगे सममित। सममित सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, यक्स क्या लीजिए था ना, तो यक्स ही लो सब में से। सिमेट्रिक के लिए यक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, आर मतलब वास्तविक संख्या, ध्यान देना चूंकि रिलेशन को भी आर से लिखते हैं और वास्तविक संख्या के सेट को ऐसे लिखते हैं। इसे वास्तव में एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, तुम क्या करोगे सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर लेके चलोगे, इसका मतलब कि क्या है, एक्स वाई क्यू से छोटा होगा या बराबर होगा, इंप्लाइज करेगा कि वाई एक्स क्यू से छोटा या बराबर होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसका मतलब ऐसे लिखोगे, या इसको लिख दिए तो implies that y does not less than or equal to x क्यूब। जब ये लिख दिए तो लिखना जरूरी नहीं था, इसका मतलब y x does not belong to r। एग्जाम्पल यहीं पे ले लो, एक दो बिलोंगिंग टू आर, क्यों क्यों क्योंकि 1 2 क्यू से छोटा है या बराबर है, ठीक, क्योंकि implies that, ऐसा है 1 2 बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि 1 2 क्यू से छोटा या बराबर होगा, सत्य है, लिख दो कि सत्य है। बट लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों, क्योंकि 2 1 क्यू के इक्वल नहीं होगा, ठीक, 2 1 क्यू से बड़ा ना होगा, अतः 1 2 belonging to R implies that 2 1 does not belong to R, ठीक, यहाँ लिखोगे, देखो एग्जाम्पल देना जरूरी है। अतः दिया गया संबंध R समुच्चय R, मतलब ये वास्तविक संख्या है, ठीक, समुच्चय R वास्तविक संख्या पर सममित नहीं है, ठीक। अब क्या चेक करोगे, ट्रांजिटिव,
संक्रामक। एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू आर, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू आर के लिए एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, वाई जेड बिलोंगिंग टू आर, ये रिलेशन है। ठीक, ये क्या बताएगा कि एक्स वाई क्यू से छोटा है या बराबर है, कामा वाई जेड क्यू के बराबर है या छोटा है। तो क्या जरूरी है कि एक्स जेड क्यू से छोटा या बराबर हो जाए? इंप्लाइज दैट एक्स जेड क्यू से बराबर या छोटा होगा, जरूरी नहीं है, होगा जरूरी नहीं है। इंप्लाइज दैट, इसको एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। अगर एग्जाम्पल के द्वारा इसको दिखाना चाहते तो दिखा दो। देखो एक्स बराबर 3 ले लो, वाई बराबर 3/2 ले लो, वाई बराबर 3/2 ले लो, जेड बराबर एक्स बराबर 3। इस पे देखो ये इसके क्यूब से छोटा हो जाएगा, 3×9 = 27। इसका 3/2 इसके क्यूब, 3×9 = 27, 4×4 = 16 का छोटा, यही कर पा रहे। यहाँ 4/3 कर लोगे तो सही हो जाएगा। देखो ये सेट करना, पहले तो हमको इस प्रकार से सेट करना है कि एक्स इसके क्यूब से छोटा हो और ये इसके क्यूब से छोटा हो। पहले तो ये सेट करना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद दिखा देंगे कि एक्स जेड के क्यूब से छोटा नहीं होगा। देखो 3 है, या 4×4 = 16, 4×4 = 64 और 3×9 = 27, 27 × 3 = 81, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो दिखा देंगे। ठीक, तो ये सोचना पड़ेगा अपने से, दूसरा भी सोच सकते हो। तो एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि नहीं सॉरी इसको ऐसे करो, 3/2 बिलोंगिंग टू आर, क्यों? क्योंकि 3/2 का क्यूब इंप्लाइज 3×9 = 27/8। सत्य है, सत्य है ना? तीन ये बचेगा 8×3 = 24, 3 से बड़ा ही आएगा, सही है। ठीक, तथा अब 3/2 और 4/3 भी बिलोंग टू आर कर दो, क्योंकि क्योंकि 3/2 4/3 के क्यूब से छोटा होगा। लिख लो एक स्टेप पर, 3/2 4×4 = 16, 4×4 = 64, 3×9 = 27। तो नहीं होगा ना जी, 1.5 आ जाएगा यहाँ पे, 27 × 54। हाँ सही तो है, सही है, सत्य है। यहाँ 1.5 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 27 × 54,
2 समथिंग कुछ आएगा ना, तो बड़ा होगा, सही है, सही है ना। अब हम दिखा देंगे 3 4/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, तब हम कह देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन लिखोगे, लेकिन 3 4/3 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 3 अब 4/3 के क्यूब, 4/3 का क्यूब, यहां लिख देना बराबर में, 4 चौके 16 चौके 64, 3 त्रिके 9 त्रिके 27। देखो ये इसको बड़ा कह रहा है, सही है, क्योंकि 27 दूनी, ये 3 बार भी नहीं जाएगा, 3 बार भी नहीं जाएगा, मतलब 3 से छोटा है, इसको ये सही है। 3 4/3 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 3 4/3 के क्यूब के लेस और बराबर नहीं होगा, अर्थात इसका मतलब अर्थात 3 3/2 बिलोंगिंग टू आर, 3/2 4/3 बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज कर दे रहा है कि पहला और तीसरा कनेक्ट नहीं है। 3 4/3 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः दिया गया संबंध आर समुच्चय आर पर संक्रामक नहीं है। आप चाहो तो कोई दूसरा सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हो, ये सोचना अपने ऊपर पे। हमको संक्रामक दिखाना है कि नहीं है, तो कुछ ऐसा एग्जांपल लेके हम दिखा दिए ना, ठीक। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है, किंतु न तो स्वतुल है न तो संक्रामक है। तो देख लो, r बराबर ये दिया है 1 2 3, r दिया है ये r, यहाँ लिख लो, अच्छा 1 2 2 1। देखो स्वतुल्य तो नहीं है, क्योंकि 1 1 इसमें मिल ही नहीं रहा, 2 2 मिल ही नहीं रहा, 3 3 मिल ही नहीं रहा, ठीक। स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट स्वयं से कनेक्ट होने चाहिए, ये रिलेशन में वैसा है ही नहीं, क्योंकि 1 1 स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक। बस इतना लिख दो चलेगा, ठीक। क्योंकि 1 1 बिलोंग टू आर रहता, एक भी अगर कनेक्ट नहीं होता स्वयं से तो स्वतुल्य हम कहते हैं। तो तीनों नहीं है, इसमें तीनों स्वयं से संबंधित है, नहीं है ऐसे रिलेशन में, हालांकि एक भी नहीं रहता तो हम कहते थे, ठीक। सममित, सममित मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1 2 बिलोंगिंग टू आर, तो क्या 2 1 बिलोंगिंग टू आर है 2 1 बिलोंगिंग टू आर, ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है तो ये है, 2 1 बिलोंगिंग टू आर 1 2 भी है, समझ में, 1 2 बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज 2 1 बिलोंगिंग टू आर, 2 1 ले लो, तथा 2 1 बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज 1 2 बिलोंगिंग टू आर। मतलब रिलेशन में से एक अवयव लेके चलो तो उसका उल्टा देखो, इसमें है तो है, पहले इसको लिए 1 2 बिलोंगिंग टू आर, तो इसका उल्टा 2 1 भी है, फिर इसको लिए तो इसका उल्टा भी इसी में है, तथा समुच्चय ए पर संबंध आर क्या है, सममित है, सममित है, ठीक। हमको क्या करना होता है,
रिलेशन में से एक अवयव लेके चलना होता है, देखते हैं कि उसका रिवर्स भी है कि नहीं। इसको लिए तो भी इसका रिवर्स मिल गया, इसको लिए तो भी इसका रिवर्स मिल गया, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक बोले तो ट्रांजिटिव। देखो 1 2 2 1 ले लो, चूंकि 1 2 बिलोंग इन टू आर, 1 2 के बाद 2 1 भी इसी में है, लेकिन क्या 1 1 इसमें है? नहीं है। तो पहले तो इसमें से लेके चलो जो कि संभव लिया जा सकता है, 1 2 बिलोंग इन टू आर, फिर 2 1 बिलोंग इन टू आर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग इन टू आर। क्योंकि 1 1 इसमें होता तब ना हम कहते कि संक्रामक है, नहीं है। अतः दिया गया संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक, आसान है। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। ये क्या है? कॉलेज के पुस्तकालय का, कॉलेज के पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, पुस्तकालय की समस्त पुस्तक ये क्या है, मतलब सेट क्या है, कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें जितने भी बुक्स हैं सबका कलेक्शन है। ठीक, आर क्या है, यक्स वाई सच है, यक्स तथा वाई में पृष्ठों की संख्या समान है, यक्स तथा वाई में पृष्ठों की संख्या समान है। ठीक, तो स्वतुल्य चेक करो। अब बताओ y की जगह यक्स रख देंगे तो यक्स तथा यक्स में पृष्ठों की संख्या समान तो होगी ही। ठीक, फॉर ऑल यक्स बिलोंगिंग टू ए, पुस्तक यक्स में पुस्तक यक्स, दो बार लिख सकते हो, पुस्तक यक्स और पुस्तक यक्स में, यानी पुस्तक यक्स एक ही बार लिखो चाहे दो बार लिख दो, पुस्तक यक्स और पुस्तक यक्स में पृष्ठों की संख्या समान है, पृष्ठों की संख्या। देखो कुछ भी ना समझ में आए तो बस यही नकल करना है, यक्स तथा वाई, यक्स तथा यक्स में, पुस्तक यक्स और पुस्तक यक्स दो बार लिख दी। ठीक, यक्स और यक्स में, पुस्तक यक्स और यक्स में, इसको चलो हो गए, इनमें पृष्ठों की संख्या समान है, इसका मतलब कि यक्स यक्स बिलोंग इनटू फॉर ऑल यक्स बिलोंग इनटू ए, यक्स यक्स बिलोंग इनटू आर। अतः दिया संबंध आर समुच्चय ए पर क्या है, स्वतुल्य। अब क्या चेक करोगे, सममित, सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करोगे, एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए के लिए एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए के लिए क्या करोगे, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब एक्स तथा वाई, पुस्तक एक्स तथा वाई में, पुस्तक एक्स तथा वाई में पृष्ठों की संख्या समान है,
पृष्ठों की संख्या समान है। अब क्या करोगे, इंप्लाइज दैट y तथा x में पृष्ठों की संख्या समान है। ठीक, इसका मतलब yx बिलोंगिंग टू r। ठीक, अतः दिया संबंध समुच्चय A पर संबंध R क्या है, सममित है, सममित है। लिख सकते हो ना, संक्रामक ट्रांजिटिव। x y z बिलोंगिंग टू A के लिए यहाँ लिखोगे एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, वाई जेड बिलोंगिंग टू आर। ये क्या इम्प्लाई कीजिएगा, एक्स तथा वाई में पुस्तक, एक्स तथा वाई में पृष्ठों की संख्या समान है, पृष्ठों की संख्या समान है, कामा वाई तथा जेड में पृष्ठों की संख्या समान है, की संख्या समान है। अब बताओ, x में पृष्ठों की संख्या y की पृष्ठों की संख्या बराबर है, y में पृष्ठों की संख्या z की पृष्ठों की संख्या बराबर है, तो x तथा z में पृष्ठों की संख्या समान होगी। इंप्लाइज दैट x तथा z में, पुस्तक x तथा z में लिखना, पुस्तक x तथा z में पृष्ठों की संख्या समान है, समान है। Implies that x z बिलोंगिंग टू r। अतः दिया गया संबंध r, अतः दिया गया संबंध r समुच्चय A पर संक्रामक है। ठीक, बस लिखना है, बस लिखने की आदत बना लो। आगे सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 में r बराबर भी a माइनस b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 4 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसमें 3 4 क्वेश्चन दिया है, इसको देखते हैं। लिख लो पहले, a बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4 5। r क्या दिया है, r में a b सच दैट a माइनस b सम है। कोई भी यहाँ पर पेयर, इक्वल पेयर ले लो, b की जगह a ले लो, तो a माइनस a बराबर 0, 0 एक सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 से विभाजित है। तो कोई भी संख्या ले लो, इसी में से लेना है, 5 ले लो, 5 5 यानी 5 माइनस 5 बराबर 0। ठीक, तो ये स्वतुल्य, स्वतुल्य फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, x इज रिलेटेड टू r। ऐसे लिखोगे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, x माइनस x एक सम संख्या है, एक सम है, एक सम है। Implies that x बिलोंगिंग टू r। ठीक, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, x माइनस एक सम संख्या होगा ना, हमेशा होगा। एक कोई भी अवयव ले लो, x की जगह 1 ले लो, x की जगह 2 ले लो तो 2 माइनस 2 करोगे, x की जगह 3 ले लो तो 3 माइनस 3 करोगे, x की जगह 4 ले लो तो 4 माइनस 4 करोगे। हमेशा a के सभी अवयवों के लिए
मॉडुलस ऑफ x माइनस एक सम संख्या आएगा ना, ठीक। तो अतः समुच्चय A पर संबंध R क्या है, क्या है, स्वतुल्य सममित। ये तो सब होगा जी, सममित को इंग्लिश में लिखते रहना हमेशा, सिमेट्रिक यहां हमेशा लिखो, रिफ्लेक्सिव इसको क्या लिखोगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करोगे, एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए के लिए एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर क्या बता रहा है कि एक्स माइनस वाई एक सम है, एक्स माइनस वाई एक सम है मतलब सम संख्या है। तब बताओ एक्स माइनस वाई एक सम होगा तो वाई माइनस एक्स करोगे तो वही तो आएगा, प्लस ही आएगा, मॉडुलस के अंदर है तो 2 माइनस 3 करो चाहे 3 माइनस 2 करो एक ही आएगा। अगर एक्स माइनस वाई एक सम है तो वाई माइनस एक्स भी एक सम होगा पक्का, ठीक। इंप्लाइज दैट वाई माइनस एक्स एक सम है, होगा ना जी। जैसे मान लो ले लिए 4 माइनस 2 बराबर क्या है 2, तो ये 2 माइनस 4 भी तो वही आएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर माइनस आए चाहे प्लस आए से प्लस रहता है। इसका मतलब ये है कि वाई एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक। तो अतः लिखोगे, अतः दिया संबंध आर समुच्चय ए पर क्या है, सममित है। ओके, संक्रामक चेक करते हैं। सम कह दिया है कि ये अगर सही है तब इसमें से वही लोगे ना, बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे लेकिन उसमें से वही लेना है कि जो रिलेशन में है, रिलेशन के एलिमेंट लेना है ना। तो रिलेशन के एलिमेंट लोगे तो इसमें तो सभी सम वाले मिलेंगे, इसके पेयर जितने भी मिलेंगे। देखो सिमेट्रिक दिखाने के लिए कहां से एलिमेंट लिया जाता है, रिलेशन से एलिमेंट लिया जाता है, यही तो ध्यान देना। स्वतुल्य दिखाने के रिलेशन से नहीं, सेट के एलिमेंट को चेक करना होता है। स्वतुल्य दिखाने के लिए किसके एलिमेंट को चेक करना होता है, सेट के एलिमेंट को चेक करना होता है। लेकिन सममित और संक्रामक दिखाने के लिए रिलेशन के अवयव को चेक करना होता है। एलिमेंट्स कहां से लोगे, रिलेशन से। तो इससे एक अवयव ऐसा लो कि उनका अंतर का मॉडुलस सम आए, तो ले लिए ना। इसी ये तो पक्का है कि सम वाला ही लोगे। तो ये x माइनस वाई का मॉडुलस सम है, अगर r से लिए हो तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई का मॉडुलस सम है, तो इसको उलट दोगे भी तो समय मिलेगा, ठीक। तो बस ये ध्यान रखो कि रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए, स्वतुल्य दिखाने के लिए कहां से एलिमेंट चेक करते हैं, किसको, सेट का एलिमेंट को चेक करते हैं। और सममित और ट्रांजिटिव दिखाने के लिए एलिमेंट्स कहां से लेंगे, रिलेशन से। बस यही देखना है बस इसमें, ठीक। ले लोगे तो समय वाला लोगे ना। इस प्रकार से लोगों की ऑर्डर पेयर का मॉडुलस क्या है, समय, ठीक। अब संक्रामक चेक करो, संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव। अब इसमें से लो एलिमेंट एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, वाई जेड बिलोंगिंग टू आर। ये यहां लिखोगे कि एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू ए के लिए ये एक सिंगल अवयव लोगे तो सेट से लोगे। एक्स वाई जेड कहां से लिए गए, सेट से लिए गए, समझ में आ गया। तो ये सिंगल ऑर्डर पेयर का एलिमेंट लोगे तो रिलेशन से लोगे, क्योंकि रिलेशन में ही ऑर्डर पेयर होते हैं। एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, वाई जेड बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई एक सम है कामा y माइनस जेड एक सम है। अब बताओ, दो संख्याओं का डिफरेंस एक सम आए, इसे ले लो 4 माइनस 2 बराबर 2, सम है। 2 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, माइनस, फिर 4 आएगा,
4 माइनस 2 ले लो, 2 माइनस 6 ले लो, ये भी सम है, ये भी सम है। अब 2 माइनस 4 करो, फिर तो सम ही आएगा, समी संख्या आएगी ना। तो पहले दो पेयर इस प्रकार से लो कि उनका डिफरेंस का मॉडुलस सम आए, तो उस पेयर का एक 4 माइनस 2, 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 करूंगा यहाँ पे किसके कनेक्ट कराओगे, 4 माइनस 6 से ना, यहां से 4 2 लिए हो। एग्जाम्पल ले लो, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो x माइनस जेड एक सम है, ये लिख लो, फिर एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, इसी से लेना, मतलब इसी का 2 4 बिलोंगिंग टू आर। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 4 बराबर 2 एक सम है, तथा अब कहां से स्टार्ट करोगे, 4 यहाँ पे इस प्रकार से लोग ले लो, कुछ ले लो, 6 नहीं लोगे, ये ध्यान देना 6 हम ले लिए थे, गलती हो गई थी। 4 1 लोगे तो 3 दे देगा, 4 3 ले नहीं सकते, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। 4 4 या 4 2 4 4 ले लो, 4 4 भी तो इसी में होगा, 4 4 भी लागे लोगे पहले इस प्रकार से कि समय मिले, इसका डिफरेंस का मॉडुलस सम आए। 4 4 ले लो या 4 2 ले लो, कुछ भी ले लो, बस इस प्रकार से लेना है कि सम मिले। 4 4 बिलोंगिंग टू आर, 4 4 इसमें होगा ना, इस रिलेशन में 4 4 होगा, 4 4 बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि 4 माइनस 4 बराबर 0 एक सम है, 0 सम संख्या है ना, क्योंकि 2 से विभाजित होती है। तथा 2 4 है, 4 4 है, तो 2 4 भी 2 2 4, देखो 2 4 4 4 किए तो फिर से 2 4 बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि 2 माइनस 4 बराबर 2 एक सम, अर्थात लिखोगे अर्थात 2 4 बिलोंगिंग टू आर, 4 2 बिलोंगिंग टू 4 4 ना, 4 4 बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज दैट 2 4 बिलोंगिंग टू, हाँ 2 4 बिलोंगिंग टू आर। कुछ भी ले लो पक्का आएगा, मतलब ये लेना पहले 2 ठे लेना, कैसा तो उनका डिफरेंस का मॉडुलस सम है, पहले लोगे तब ले लोगे तो पक्का है कि इसका फर्स्ट इसके सेकेंड कंपोनेंट से कनेक्ट होगा, ठीक। तो लिखोगे अतः दिया गया संबंधार, अतः संबंध आर समुच्चय ए पर क्या है, संक्रामक है, ठीक। अब देखो क्या कर रहा है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव, 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित। अब बताओ 1 3 5 के सभी अवयव दूसरे के संबंधित है, मतलब 1 3 5 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। 1 3 5 में का देखो क्या है, 1 3 5 कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है इस रिलेशन के द्वारा। कब संबंधित होंगे, जब इसके पहले तो इसका ऑर्डर पेयर निकालोगे, 1 3 5 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, एक दूसरे से संबंधित होने के लिए पहले क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ना। 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, यानी 1 1 से संबंधित है, 1 3 से संबंधित है, 1 5 से संबंधित है, 3 1 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित, 3 5 से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो भी ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे निकाल दे रहे हैं, जैसे 1 1 1 3 1 5, और तुम निकालोगे तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनका डिफरेंस का मॉडुलस निकालोगे, हमेशा सम आएगा। करके देख लो, मान लो 5 3 अगर ऑर्डर पेयर मिलता है तो 5 माइनस 3 का डिफरेंस दो,
मान लो 3 3 रहता, 3 - 3 का डिफरेंस 0 आया ना। तो 1 3 5 क्रॉस 1 3 5 ऐसे एलिमेंट आएंगे। ठीक, यहां लिखोगे चूंकि 1 3 5 के 1 3 5 के सभी, चूंकि 1 3 लिखोगे अर्थात 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। एक 3 5 सभी एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि थोड़ा सा लिखो, क्योंकि इनके अवयव के ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म, इनके अवयव के ऑर्डर्ड पेयर के सभी अवयवों के अंतर का मापांक एक सम होगा। लिख सकते हो 1 3 5 क्रॉस 1 3 5 बराबर, ये लिख बना लोगे पूरा। ठीक, अर्थात 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि इनके अवयव के ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म के सभी अवयवों के अंतर का मापांक के सम होगा। ठीक, समझ में आ गया? इतना लिख दोगे, अब समझने की समझ गए हो ना। अब इसको मिटाते, अब फिर क्या करें, 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, 2 2 2 4 4 2 4 4, उनका भी अंतर करोगे तो एक सम संख्या आएगा। इसी प्रकार यहां हम लिखेंगे इसी प्रकार 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे, के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे। ठीक, इसी प्रकार 2 4 को भी निकाल लोगे, क्योंकि 2 2 करोगे 2 4 करोगे 4 2 करोगे 4 4 करोगे, उनका डिफरेंस करोगे, फिर उनका मापांक निकालोगे तो फिर एक सम आएगा ना। अब फिर बताना कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित है। कहां से होगा जी? 1 2 करोगे तो क्या डिफरेंस क्या आएगा? विषम आ जाएगा। 1 4 करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा? विषम आ जाएगा। 3 2 करोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? लिख लो, इसको मिटा रहा है। अब अगर ये वाला देखो, चूंकि 1 3 5 क्रॉस बनाना चाहो तो बना सकते हो, 2 4 में अवयव कितना आएंगे? लिख लो इसको, 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4। ठीक, चूंकि यहां पर 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि इनके क्रमित युग्म में के किसी भी अवयव के अंतर का मापांक
सम नहीं है। ठीक, देखो इनके क्रमित युग्म के अवयव का मापांक कोई भी सम संख्या दे रहा है, इतना लिख दोगे पूरा नंबर मिल जाएगा। बाकी अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, मतलब समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, इसमें दो पार्ट क्या दिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर इतना में दिए गए निम्न की समझदार में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध। देखो सेट पहले लिख लो, यहाँ पे ए बराबर क्या है, सॉरी x belonging to J such that, मतलब वे सभी पूर्णांक है जो 0 से बड़ा हो और 12 से छोटा या बराबर हो। अब बताओ नवा का पहला कर लोगे, आर बराबर आर में ए बी सच दैट ए माइनस बी, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, मतलब 4 इसको विभाजित करता है, 4 का एक गुणज, गुणज, ठीक। देखो 8 4 का एक गुणज है ना, 8 4 का एक गुणज है, क्यों? 8 बराबर 4 गुणे तो 4 का एक फैक्टर है, ठीक। 8 4 का एक गुणज है, 12 4 गुणते 3, 4 का भी गुणज है, 3 का भी गुणज है। 4 का गुणज 12 है, क्योंकि 4 में एक संख्या का गुणा करने पर 12 मिल रहा है। 3 का गुणज भी 12 है, क्योंकि 3 में किसी संख्या का गुणा करने पर 12 मिल रहा है। 4 12 का गुणज है, इसका मतलब 4 12 को विभाजित करेगा। 3 12 का गुणज है, इसका मतलब 3 12 को विभाजित करेगा। ये सब चीजें आना चाहिए। स्वतुल्य चेक करो, स्वतुल्य फराल x बिलोंगिंग टू ए के सभी अवयव के लिए, अरे 0 करोगे तो 0 तो 4 का गुणज होगा ही, क्योंकि 0 बराबर 0 को 4 तो विभाजित करेगा ही। फराल x बिलोंगिंग टू ए, x माइनस x बराबर 0, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, गुणज है मतलब 4 इसको 0 को विभाजित करता है। गुणज है का मतलब समझना कि 4 0 को विभाजित करता है। अब सम्मित, सम्मित, सम्मित के लिए एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर का मतलब x माइनस वाई 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, इसका मतलब y माइनस एक्स भी 4 का गुणज है। इसका मतलब कि वाई एक्स बिलोंगिंग टू आर। जैसे मान लो x माइनस वाई आ जाता कुछ भी, मान लो 4 माइनस, इसी में से लेना है ना, 4 माइनस 8 बराबर 4 है, या 4 का गुणज है ना, क्योंकि 4 को 4 गुणे 1 के रूप में लिख सकते हो। तो 8 माइनस 4 करोगे, फिर से 4 आएगा, तो ये भी 4 का गुणज हो गया। तो गुणज पहले तो वाई एक्स अतः लिखोगे, अतः दिया गया संबंध आर समुच्चय ए पर सममित है। ओके, चलो कंफ्यूजन होगी पहले से। ए बी का गुणज है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, पहले इसको लिख लो, नहीं तो और भी क्वेश्चन में दिक्कत है। ए बी का गुणज है, ए बी का गुणज है, इसका मतलब ए बराबर बी के लिख सकते हो, जहां के पूर्णांक है, जहां के एक पूर्णांक है। जैसे एग्जाम्पल लिखो इसको, जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम कहते कि 8 4 का गुणज है,
तो तुमको देखना पड़ेगा कि 8 बराबर 4 गुणते के लिख सकते हो। के की जगह एक पूर्णांक मिल सकता है, के की जगह एक पूर्णांक मिल सकता है ना, है मतलब 8 4 का गुणज है तो 8 बराबर 4 के, जहां के बराबर क्या होगा 2, जहां के बराबर 2 लिख सकते हो ना। ए बी का गुणज है मतलब ए को बी गुणे के रूप में लिखा जा सकता है जहां के एक पूर्णांक है। समझ में गया। तो 8 4 का गुणज है तो 8 बराबर 4 के लिख सकते हो ना, जहां के बराबर 2। इसी प्रकार और ले लो 12 3 का गुणज है, इसका मतलब कि 12 को 3 गुणे के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन के पूर्णांक मिल जाएगा ना, के बराबर क्या मिलेगा 4, जहां के बराबर 4। समझ में आ गया। और दूसरा चीज लिखो नोट फर्स्ट में, पहले नोट लिख लो तब तो नोट सेकेंड। ए बी का गुणज है, इसका मतलब है कि बी ए को विभाजित करेगा, बी ए को विभाजित करेगा। देखो 8 4 का गुणज है तो 4 8 को विभाजित करेगा। कितने बार विभाजित करेगा 2 बार। समझ में आ गया। 12 3 का गुणज है तो 12 को 3 विभाजित करेगा, कितने बार 4 बार। समझ में आ गया। तथा बस यही समझो, क्लियर है। तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं कंफ्यूजन पैदा होगा। क्लियर है ना। कोई भी एग्जांपल ले लो। -12 बराबर 3, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कोई पूर्णांक मिल जाएगा ना कि -12 मिल जाए, ठीक। जहां के बराबर क्या मिलेगा -4 पूर्णांक है, ठीक। अर्थात -12 3 का गुणज है। इसका मतलब कि 3 -12 को विभाजित करता है, विभाजित। इतना चीज समझ लो, फिर इसके बाद इसको लगाओ, कोई कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन में, ठीक। अब संक्रामक चेक करते हैं, इसको बिठा देते हैं। संक्रामक के लिए एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू ए के लिए क्या करोगे, पहले एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, वाई जेड बिलोंगिंग टू आर। एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर का मतलब एक्स माइनस वाई 4 का गुणज है, एक्स माइनस वाई 4 का गुणज है, ठीक। वाई जेड बिलोंगिंग टू आर का मतलब वाई माइनस जेड 4 का गुणज है, ठीक। एक्स माइनस वाई 4 का गुणक है, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर 4 K1 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। यहां से लिख सकते हो कामा y माइनस जेड बराबर 4 K2, जहां K1 तथा K2 एक पूर्णांक है, जहां K1 तथा K2 एक पूर्णांक है, लिख सकते हो ना। अब बताओ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 4 K1, y माइनस जेड बराबर 4 K2, यहां से K1 प्लस K2 लिख सकते हो, ठीक। इसका मतलब ये है कि x माइनस जेड बराबर x माइनस जेड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। यहां लिखोगे K1 प्लस K2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक
एक पूर्णांक है, यहाँ लिखोगे, यहाँ बताना पड़ेगा ना k1 प्लस k2 एक पूर्णांक है। x माइनस जेड 4 का गुणज है, इसका मतलब मॉडुलस भी 4 का गुणज होगा, मॉडुलस भी 4 का गुणज है, इसका मतलब xz बिलोंग इनटू r, इसका मतलब xz बिलोंग इनटू r। संक्रामक चेक हो गया। अतः समुच्चय A पर दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, तो इसका मतलब अर्थात तुल्यता संबंध है, अर्थात तुल्यता संबंध है। ओके, लिख सकते हैं इतना, क्योंकि मान लो इसी को कह दिया कि तुल्यता संबंध दिखाओ, कुछ भी तो कह सकता है ना। अब चलो दूसरा क्वेश्चन, 9वां का सेकेंड, सेट तो वही है, सेट वही है, x बिलोंगिंग टू j सच दैट, अब बताओ ए बराबर भी स्वतुल्य दिखा लोगे, रिफ्लेक्सिव दिखा लोगे ना, लिखोगे फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a बिलोंगिंग टू a बराबर a सत्य है, 60 में लिखेंगे, अतः a बिलोंगिंग टू r, अतः दिया गया संबंध क्या है, तो तुल्य है। सममित के लिए क्या करोगे, a b बिलोंगिंग टू a के लिए ए बी बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज ए बराबर बी, ये क्या बताएगा, बी बराबर है, इसका मतलब बी ए बिलोंगिंग टू आर। अतः दिया गया संबंध आर समुच्चय ए पर क्या है, सममित है। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव के लिए ए बी सी बिलोंगिंग टू ए के लिए, ठीक, ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए बराबर बी, बी सी बिलोंगिंग टू आर का मतलब बी बराबर सी, अगर ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी तो होगा ही ना, इसका मतलब ए सी बिलोंगिंग टू आर। तो कहोगे दिया गया संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रामक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये दे रहा है, उसको चेक करना है, इसी में जुड़ा हुआ है। प्रत्येक दशा में ए से संबंधित अवयवों को ज्ञात करो। अच्छा, पहले में भी चेक करना है, ठीक। अब ये बताओ 9वां का फर्स्ट, 9वां का फर्स्ट क्या था, आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी 4 का गुणज है, ये रिलेशन है, ठीक। तो एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है इस संबंध में। ए कहां से लिए जाएंगे, यहां से, ए बराबर क्या है, ए ये दिया है, ए ये दिया है, तो एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है इस संबंध के द्वारा इस समुच्चय, ठीक। तो लेट माना x एक से संबंधित अवयव है, अर्थात आर में x से संबंधित अवयव कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, x1 सच दैट x माइनस 1 4 का गुणज है। माना x एक से संबंधित अवयव है, ठीक, तो एक से संबंधित अवयव x है, तो r में कुछ ऐसे मिलेंगे, तो अब r में यानी x की जगह क्या, अर्थात r बराबर R में x1 इस प्रकार से होंगे, 4x माइनस 1 को विभाजित करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 इस प्रकार से होंगे कि 4x माइनस 1 को विभाजित करता है, विभाजित
करता है। अब बताओ कौन कौन से यक्स आएंगे जिससे कि 4 उसको विभाजित कर दे। यक्स बराबर तो पहला 1 आ जाएगा। हमको केवल यक्स ज्ञात करना है, यक्स ज्ञात करना है। तो यक्स की जगह 1 रखोगे तो 4 विभाजित कर देगा। उसके बाद यहाँ पे 5 मिलेगा और 9 मिलेगा, 1 5 9 और क्या मिलेगा, बस 1 5 9, बस यही मिलेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। माना यक्स 1 से संबंधित अवयव है, यक्स 1 से संबंधित अवयव है, यानी आर में x1 इस प्रकार से होंगे कि x - 1 4 का गुणज है। इसका मतलब r में x1 इस प्रकार से होंगे 4x - 1 मॉडुलस ऑफ x - 1 को विभाजित करता है। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो x के वे वैल्यू जिससे 4 विभाजित हो जाए, तो 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 9 मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, x ही केवल ज्ञात करना है। अब देखो, अब दूसरे 9वां का सेकेंड में 1 से संबंधित अवयव, तो लिखोगे माना यक्स 1 से संबंधित है, है 1 से संबंधित है। इसका मतलब अर्थात R में x1 इस प्रकार से होगा कि x बराबर 1, ठीक। तो अब इसमें बताओ कौन कौन से, केवल 1 ही नहीं मिलेगा इसमें, केवल 1 ही ना 1 के बराबर होगा, केवल कोई हो सकता है जो 1 के बराबर हो। तो इसमें x प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव, तो पहले दशा में 1 से संबंधित अवयव कौन है, 1 5 9, और दूसरे दशा में 1 से संबंधित अवयव केवल 1 है, ठीक। थोड़ा सा बताने का तरीका थोड़ा सा वो भी सही था, लेकिन लिखने में गड़बड़ हो गया, ठीक। बाकी शुद्ध रूप से ऐसे लिखोगे, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। आगे देखो, देखो 10वां क्वेश्चन को हम सबका एक एक हम समुच्चय ए पर डिफाइंड रिलेशन देते रहे हैं, बाकी आप लोग करिए, कुछ हम कर देंगे, ठीक। 10वां में बताना है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न तो ट्रांजिटिव हो। हमको ऐसे संबंध का उदाहरण देना है कि जो सममित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। देखो मान सकते हो अपने तरीके से। अब इतना सारा क्वेश्चन किए हो, उसमें क्या देखे हो, कोई संबंध रिफ्लेक्सिव था तो ट्रांजिटिव नहीं था, ट्रांजिटिव था तो स्वतुल्य नहीं था, तो संक्रामक था, असममित था तो स्वतुल्य नहीं था। तो वहीं से आप सोच के लिख सकते हो, या कुछ अदर भी सोच सकते हो। जैसे हम सोचते हैं, मान लो ए क्या है, कोई सेट ले लो, प्राकृतिक संख्या, और इस पे रिलेशन डिफाइन कर दो, ए बी सच दैट ए प्लस बी एक विषम संख्या है। हम देखो आपके ऊपर करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, हम चेक करेंगे इसको। रिफ्लेक्सिव बताओ, एक जगह ए ले लो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या का जोड़ करोगे स्वयं से तो विषम संख्या मिलेगा? नहीं। 2 ले लो, 2 को 2 से जोड़ोगे तो सम संख्या मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिखाना भी है। फॉर x बिलोंगिंग टू n, x प्लस x एक सम संख्या होगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, स्वयं के साथ जोड़ोगे तो एक सम संख्या मिलेगा, विषम संख्या नहीं मिलेगा, ठीक। अर्थात विषम नहीं है। अर्थात यहां लिखोगे, अर्थात फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n, x डज नॉट बिलोंगिंग टू r। अतः दिया गया संबंध r समुच्चय A पर स्वतुल्य नहीं है, दिखा दिए। अब ये संक्रामक भी नहीं है, इसको मिटा दे रहा है। सिमेट्रिक चेक करो, सममित में क्या करना है, x y बिलोंगिंग टू r का मतलब
x प्लस वाई विषम है। अरे x प्लस वाई विषम है तो y प्लस x भी तो विषम होगा, विषम है, इसका मतलब yx बिलोंगिंग टू r। अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर क्या है, सममित है। संक्रामक चेक करो, संक्रामक xy बिलोंगिंग टू r, yz बिलोंगिंग टू r। इसका मतलब x प्लस y विषम है, विषम है, इसका मतलब y प्लस z विषम है। तो क्या सही है कि x प्लस z विषम होगा? x प्लस z विषम होगा जरूरी नहीं है, विषम होगा जरूरी नहीं है, नहीं है। इसका मतलब एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, 1 2 बिलोंगिंग टू r, 2 3 बिलोंगिंग टू r। देखो इसका जोड़ विषम है, इसका जोड़ विषम है, लेकिन 1 3 का जोड़ क्या हो जा रहा है, सम हो जा रहा है, सम हो जा रहा है ना। इसको लिखो 1 2 बिलोंगिंग टू r, इसका मतलब 1 प्लस 2 बराबर 3 विषम है, विषम है, कामा 2 प्लस 3 विषम है। ठीक, इंप्लाइज दैट 1 प्लस 3 बराबर 4 सम है, अर्थात 1 3 डज नॉट बिलोंगिंग टू r। अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर संक्रामक नहीं है। यही तो दिखाना था, स्वतुल्य दिखा, ऐसा संबंध लो कि स्वतुल्य हो, सममित और संक्रामक नहीं, सॉरी, ऐसा संबंध R दिखाना था किसी समुच्चय पे कुछ सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। हम दिखा दिए तुमको, तुम दूसरा भी कुछ ले सकते हो। 10वां का सेकेंड क्या दिखाना है इसमें, ट्रांजिटिव हो परंतु न तो स्वतुल्य हो, मतलब रिफ्लेक्सिव ना हो, मतलब ट्रांजिटिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है और सिमेट्रिक नहीं दिखाना है। तो हाँ, तो हो तो गया। देखो वही सेट ले लो, A बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लो, R ले लो इस प्रकार से, ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। बताओ कोई भी संख्या स्वयं से बड़ा होगा? नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर 2 1 से बड़ा है तो क्या 1 2 से बड़ा होगा? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं। लेकिन अगर 2 1 से बड़ा है, 1 हाँ ऐसे लोगे, 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, तो 3 1 से बड़ा होगा, पक्का होगा ना। तो ये दिखा लोगे ना, इसको तुमको चेक करना, बता दिए, हिंट बता दिए ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर ए डज नॉट इक्वल टू ए, इंप्लाइज दैट ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। रिफ्लेक्सिव अतः दिया गया संबंध आर समुच्चय पे रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है, क्योंकि ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, तो इस इंप्लाइज दैट बी डज नॉट, बी ए के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब बी ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। तो दिया गया संबंध आर समुच्चय ए पर सममित भी नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल हम ले लिए थे। अब संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए देखो, ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो पक्का है कि ए इज ग्रेटर देन सी, इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंगिंग टू आर। अतः दिया गया संबंध आर समुच्चय ए पर क्या है, संक्रामक। एग्जाम्पल हम बता दिए थे ना,
एग्जाम्पल ले सकते हो। तो 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, तो 3 1 से बड़ा होगा पक्का। तो ये एग्जाम्पल लेके इसको सेट कर सकते हो। तीसरा देखो, दूसरा हुआ है ना जी, कौन सा हुआ है, यही हुआ है संक्रामक। तब तीसरा देखो, तीसरा हमको चेक करना है क्या, रिफ्लेक्सिव तथा सम्मित हो, रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो किंतु ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव ना हो। ठीक, तो सेट ले लो, ए बराबर 1 2 3। हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना, तो रिलेशन इस प्रकार से फिट कर दो, 1 1 सबको रख दो, 2 2 रख दो, 3 3 रख दो। रिफ्लेक्सिव दिखा दिए, सिमेट्रिक भी दिखा दो, और यानी कि 1 2 ले लो तो यहाँ 2 1 भी ले लो। ठीक, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव नहीं है, 1 2 2 1 ले लिए हो तो 1 1 भी है, 3 1 ले लो, 1 3 ले लो, अच्छा नहीं इसे ले लो, 2 3 ले लो, 3 4 नहीं इसमें से लेना है ना, 3 1 ले लो, 2 1 नहीं है इसमें, अच्छा है हो गया यार, 2 3 ले लो, क्या बताओ जल्दी, 1 2 हाँ 2 3 गुड, 1 2 2 3 ले लो, 1 3 इसमें नहीं है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ R समुच्चय A पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं। चौथा दे, 10वां का चौथा, स्वतुल्य हमें दिखाना है, संक्रामक भी दिखाना है, लेकिन सममित नहीं दिखाना है, सॉरी सममित नहीं दिखाना है। ठीक, हाँ ठीक, ये समुच्चय ले लो, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, R ले लो, ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, ए बी को विभाजित करता है, प्रत्येक संख्या स्वयं को विभाजित करता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ए बी को विभाजित करता है तो बी ए को विभाजित करेगा नहीं, ए बी को विभाजित करता है, बी सी को विभाजित करता है तो ए सी को विभाजित करेगा, ये हो जाएगा। कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं। ठीक, इसको बना के करोगे, कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं, हम करेंगे नहीं दोबारा। अब 10वां का 5वां, सम्मित हो, सिमेट्रिक हो, संक्रामक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, क्या बताओ? सम्मित तथा संक्रामक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, रिफ्लेक्सिव ना हो। देखो वही ले लो, n ले लो, सेट ऑफ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या समुच्चय ले लो, और रिलेशन R ले लो, ए बी सच दैट ए तथा बी सम संख्या है, सम संख्या है। बताओ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करो, क्या सभी संख्याएं नेचुरल नंबर के लोगे तो सम होगी? 3 3 ले लो, चूंकि 3 3 डज नॉट बिलोंग इनटू आर, अतः फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, x डज नॉट बिलोंग इनटू r, अतः दिया गया संबंध R समुच्चय n पर स्वतुल्य नहीं है। अब बताओ सम्मित होगा, सम्मित होगा ना, सममित है, सममित है, क्यों कि ए बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब ए तथा बी सम है, ए तथा बी सम है, ए तथा बी सम है तो बी तथा ए भी तो सम होगा जी, इसका मतलब बी ए बिलोंगिंग टू आर।
अतः दिया गया संबंध R समुच्चय n पर सममित है। इसी तरह संक्रामक भी चेक कर लोगे। संक्रामक AB belonging to R, BC belonging to R implies that A तथा B सम है, B तथा C सम है, इसका मतलब A तथा C सम है, इसका मतलब कि AC बिलोंगिंग टू R। अतः दिया गया संबंध R समुच्चय n पर क्या है, संक्रामक है। ठीक, इस तरह से 10 का 4-5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ईमानदारी से इसके पहले के सारे क्वेश्चन अगर समझ के किए हो तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है। 11 नंबर, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर PQ, बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध। हमको तुल्यता संबंध दिखाना है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि 0 नहीं है, मतलब मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अगर कोई सेट समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय को बता रहा हो और उस सेट पे मतलब बिंदुओं के समुच्चय पे कोई रिलेशन 2 पॉइंट्स के लिए इस प्रकार से डिफाइंड है कि दोनों पॉइंट्स का मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक, तो हमको सिद्ध करना है कि ये संबंध R इस समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है। तो स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। अगर Q की जगह P रख दीजिए तो OP बराबर OP सदैव सत्य होगा। ठीक, तो फॉर पॉइंट्स हमको लेना है ना, पॉइंट्स लेना है तो लिख दीजिए फॉर P बिलोंगिंग टू A, चूंकि OP बराबर OP सत्य है। ठीक, सत्य है अर्थात implies that PP belonging to R। इसको ऐसे लिखोगे, फॉर ऑल P belonging to P, बिंदु कहां से लिए गए, समतल में स्थित बिंदु। फॉर ऑल P belonging to R, अगर मूल बिंदु से अगर दूरी लोगे तो P के दूरी दोनों समान ही होगी। ठीक, यानी कह लो कि यहाँ स्वतुल्य दिखाने के लिए क्या करना होता है, दोनों कोऑर्डिनेट इसको इक्वल करना होता है। इक्वल करने के बाद रिलेशन में जो संबंध दिया होता है उसको देखते हैं क्या सही है, तो रख लो, Q की जगह P रख लो तो OP बराबर OP तो सही होगा ही ना, हमेशा सही होगा। ठीक, तो अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर स्वतुल्य है। सममित मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या, 2 पॉइंट से ले लो, PQ बिलोंगिंग्स टू A के लिए अगर हम PQ बिलोंगिंग टू R करें, इसका मतलब क्या है, अगर R में कोई बिंदु PQ है तो इसका मूल बिंदु से दोनों पॉइंट्स की दूरी क्या होगी, समान होगी, ऐसा कह रहा है। इसका मतलब OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, तो तुम OQ बराबर OP भी तो लिख सकते हो, इसको पलट दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, QP बिलोंगिंग टू R लिखोगे। अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर, अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर सममित है। ठीक, संक्रामक ट्रांजिटिव, PQR बिलोंगिंग टू A के लिए 3 पॉइंट्स लोगे। अब PQ बिलोंगिंग टू R, QR बिलोंगिंग टू R,
पॉइंट्स है, ये रिलेशन है, ठीक। पी क्यू बिलोंगिंग टू आर का मतलब ओपी बराबर ओ क्यू कामा, क्यू आर बिलोंगिंग टू आर का मतलब ओ क्यू बराबर ओ आर, ओपी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर, तो ओपी बराबर ओ आर हो जाएगा ना, इंप्लाइज दैट ओपी बराबर ओ आर। इसका मतलब ये है कि पी आर बिलोंगिंग टू आर, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके थर्ड कंपोनेंट से रिलेट हो गया। तो हम क्या कहेंगे, दिया गया संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रामक, ठीक। कुछ नहीं, एक ही टर्मिनोलॉजी यूज करना है, सेट करना है, तो 3 बार 4 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी ये आदत में हो जाएगी और आने लगेगा। देखो क्या कह रहा है, पी नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, वे सारे पॉइंट्स जो 0 0 नहीं है, सभी बिंदु ले लो और उसका केंद्र सबका क्या होगा, मूल बिंदु हो। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे पी से होकर जाने वाला, पी से होकर जाने वाले बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और सबका केंद्र वही हो, तो क्या मिल जाएगा, एक वृत्ति तो मिलेगा। जो P0 ना हो से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाए, P से होकर जाने वाले सभी बिंदु के समुच्चय सबका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, मूल बिंदु होना चाहिए, और वो P से होकर जाए तो ये क्या बताएगा, एक सर्किल बनाएगा, एक फिक्स रेडियस होगा उसका, मान लो एक के है, ठीक। तो इसको अब लिखोगे कैसे, बस इसको लिख लेना है, यानी कि ये सिद्ध करना है कि से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय पी से होकर जाने वाले कैसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक। तो इसको देखो, ओ यहाँ पर क्वेश्चन में ओ मूल बिंदु है, सभी बिंदु पी से होकर इस प्रकार गुजरते हैं कि सभी बिंदुओं को केंद्र मूल बिंदु है, अर्थात पी जो वृत्त चाहिए उसके परिधि पर होगा, तथा यदि पी की केंद्र से दूरी के हो तो वृत्त का समीकरण OP बराबर के होगा, ठीक। देखो यही ना हमको निकालना है कि P से होकर जाने वाला ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, तो कौन से वृत्त को, ये OP बराबर के क्या है, रेडियस है, अगर हिसाब से कह लो तो के क्या है, रेडियस है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में सेट क्या दिया है, एक समस्त त्रिभुजों का समुच्चय R क्या दिया है, समुच्चय ए पर R दिया है T1 T2 इस प्रकार से कि T1 T2 के समरूप है, तो एक तुल्यता संबंध दिखाना है, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए क्या दिखाओगे, पहले स्वतुल्य, ये सभी त्रिभुजों का समुच्चय समतल है, ठीक। तो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप तो होता ही है, क्योंकि फॉर ऑल P बिलोंगिंग टू A T स्वयं के समरूप होगा, स्वयं के समरूप होगा इंप्लाइज करेगा कि मतलब TT बिलोंगिंग टू R, अतः दिया गया संबंध R दिया गया समुच्चय पर स्वतुल्य सममित T1 T2 बिलोंगिंग टू A के लिए, अगर हम कहते हैं T1 T2 बिलोंगिंग टू R है, इसका मतलब T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, इसका मतलब T2 T1 के समरूप है, T2 T1 के समरूप है, इसका मतलब T2 T1 बिलोंगिंग टू है, अतः दिया गया संबंध
दिया गया संबंध R समुच्चय A पर सममित है। ठीक, अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर सममित है। संक्रामक T1 T2 T3 बिलोंगिंग टू A के लिए तुम क्या लोगे? T1 T2 बिलोंगिंग टू R, T2 T3 बिलोंगिंग टू R। इसका मतलब T1 T2 के समरूप कामा T2 T3 के समरूप। इसका मतलब यह है कि T1 T3 के समरूप होगा। इसका मतलब यह है कि T1 T3 बिलोंगिंग टू R। तो ऐसा लेके चले तो ऐसा दिखा दिए। अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर संक्रामक है। अब पूरा लिखोगे, दिया गया संबंध R समुच्चय A पर संक्रामक है। ठीक, आसान। ये T1 है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है। T1 क्या है? भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज। T2 क्या है? भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज। T3 क्या है? भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज। आप इसको यहां लिखोगे T1 T2 T3, आप इसको लिख लेना यहाँ पे। ठीक, T3 पर विचार कीजिए और दिखाओगे T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो बताओ T1 T2 से संबंधित कब होगा? जब T1 T2 के समरूप हो। समरूप होने के लिए क्या होता है? दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? अगर मान लो दो त्रिभुज, मान लो A B C है, A1 B1 C1 है, एक त्रिभुज है A2 B2 C2। ये समरूप कब कहलाते हैं? जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे के B2 बराबर C1 बटे के C2। दो त्रिभुज अगर ऐसे इस प्रकार हैं जिनकी भुजाएं A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हो, ठीक, तो समरूप कब कहलाएंगे? जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 हो जाए, तब ना समरूप कहलाते हैं। तो अब बताओ T1 T2 के समरूप होगा? 3 बटे 4 बराबर 4 बटे 12 होगा? कभी नहीं होगा। अब T1 T3 के देखो, 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2, 4 बटे 8 बराबर 1 बटे 2, 5 बटे 10 बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा। T1 T3 के समरूप हो जाएगा। ठीक, चूंकि दो त्रिभुज समरूप होंगे तभी जब उनकी संगत भुजाएं का रेशियो का अनुपात बराबर हो। ठीक, यही ना कहते हैं, दो त्रिभुज समरूप होंगे तभी जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो अतः इस आधार पर T1 भुजा 3, 4, 5 वाला त्रिभुज T3 भुजा 6, 8, 10 वाले समरूप होंगे। इसको ऐसे लिखोगे। ठीक, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होंगे तभी जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इस आधार पर T1 भुजा 3, 4, 5 वाला त्रिभुज, T3 भुजा 4, 6, 8 वाले, इस आधार पर T1 वाला त्रिभुज T3 भुजा वाले त्रिभुज, यहां लिखोगे त्रिभुज के समरूप होंगे। ठीक, यह त्रिभुज लिखा है, ये त्रिभुज है। ठीक, समझ जाओगे। ठीक, इसके अलावा T2 को T3 के देखो, नहीं होगा ना, बस एक ही होगा। ठीक, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में, समस्त बहुभुज
3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाला, इस प्रकार से बहुत सारे भुजाओं वाले आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज के समुच्चय ए में, ए क्या प्रकार से परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक, अब बताओ, समस्त बहुभुजों का समुच्चय लिया गया, मतलब 3 भुजा वाले भी होंगे, 4 भुजा वाले भी होंगे, 5 भुजा वाले भी होंगे, 6 भुजा वाले होंगे, अनंत भुजा वाले भी होंगे। ठीक, लेकिन रिलेशन में P1 P2 वही लिए गए हैं कि P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है, यानी कह लो कि आगे P1 ट्रेंगिल है तो P2 भी ट्रेंगिल है, P1 चतुर्भुज है तो P2 भी चतुर्भुज होगा। समझ में आ गया? तो ये जो लिए गए हैं P1 P2 दो बहुभुज इस प्रकार से लिए गए कि दोनों की भुजाएं क्या है? समान है। ठीक, तब इसको शुद्ध करने के तुल्यता संबंध है। ठीक, तो पहले क्या चेक करोगे? स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए फराल P बिलोंगिंग टू A, P तथा P की भुजाएं समान होगी। यानी कह लो कि कोई भी बहुभुज स्वयं के बराबर बहुभुज तो रखेगा ही, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे कहो फराल P बिलोंगिंग टू A, P तथा P की भुजाएं समान है, इसका मतलब PP बिलोंगिंग टू R। तुम कुछ भी लिखो चलेगा, क्योंकि P अगर P किसी बहुभुज को लेते हो तो P बहुभुज में जो भुजाएं होगी वही P बहुभुज में भी भुजाएं होगी, मतलब अपने स्वयं के बराबर तो होगी ही ना। अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर क्या है? स्वतुल्य है। हो गया। अब सममित, सममित P1 P2 बिलोंगिंग टू R के लिए P1 P2 बिलोंगिंग टू R का मतलब P1 तथा P2 की भुजाएं समान है। ठीक, P1 तथा P2 की भुजाएं समान है, P1 तथा P2 की भुजाएं समान है। इसका मतलब यह है कि P2 तथा P1 की भुजाएं समान होंगी, P2 तथा P1 की भुजाएं समान होंगी। इसका मतलब P2 P1 बिलोंगिंग टू R। अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर, अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर सममित है। इसको ऐसे लिखोगे, दिया गया संबंध R समुच्चय A पर सममित है। अब P1 P2 P1 P2 P3 के लिए P1 P2 बिलोंगिंग टू R, P2 P3 बिलोंगिंग टू R। इसका मतलब क्या है? P1 तथा P2 की भुजाएं समान है, भुजाएं समान है, कामा P2 तथा P2 तथा P3 की भुजाएं समान है, समान है। अब बताओ P1 तथा P2 की भुजाएं समान है, P2। ठीक ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि P1 तथा P3 की भुजाएं समान होगी। होगा ना, इसमें कहना क्या है? इसका मतलब P1 P3 बिलोंगिंग टू R। ठीक, अतः दिया गया संबंध R, अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर संक्रामक है। संक्रामक है तब लिखोगे ना, चूंकि दिया गया संबंध R समुच्चय A पर स्वतुल्य है,
सममित है, संक्रामक है, अतः तुल्यता संबंध है। इसको फाइनली लिखोगे, फाइनली चूंकि दिया गया संबंध R समुच्चय A पर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः R A पर तुल्यता संबंध है। संबंध ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। ठीक, अब बताओ 3, 4, 5 लंबाई की भुजा मतलब त्रिभुज, त्रिभुज ना, तो 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय। ठीक, इसका मतलब 3 भुजाओं वाले सभी बहुभुज समस्त त्रिभुज होगा। देखो क्या कह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए में समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। तो 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित मतलब 3 भुजाओं वाले त्रिभुज से संबंधित वे सभी बहुभुज होंगे जिनकी 3 भुजाएं होंगी, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग, अर्थात समस्त त्रिभुजों का समुच्चय होगा। ठीक, लिखोगे इसका 3, 4, 5 भुजाओं लंबाई 3, 4, 5 लंबाई की, इसको समकोण त्रिभुज में मत जाओ, बस 3, 4, 5 3 भुजाओं वाले हैं, 3 भुजाओं वाले समस्त बहुभुज को लेना है जो कि सेट ए से लिया जाए। तो क्या होगा, त्रिभुज ही तो मिलेगा। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित हुए सभी बहुभुज होंगे जिनकी 3 भुजाएं होंगी, अर्थात समस्त त्रिभुजों का समुच्चय प्राप्त होगा। किस टाइप का त्रिभुज प्राप्त होगा ये नहीं, बस 3 भुजाओं वाला। 3 भुजाओं वाला तो समस्त त्रिभुज आ जाएंगे ना, चाहे समकोण हो, चाहे विषम कोण हो, समबाहु हो, विषम बाहु हो। ठीक, बस इतना ही होगा। वही पूछा, समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय, यानी सभी समुच्चय एक के सभी अवयवों का समुच्चय क्या होगा, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय होगा। समझ में आ गया? पूछ रहा है समुच्चय एक के सभी अवयवों का समुच्चय जो 3, 4, 5 लंबाई से संबंधित हो। 3, 4, 5 लंबाई से मतलब नहीं है, 3 भुजाएं से संबंधित है। 3 भुजाओं से संबंधित कौन से बहुभुज होंगे, 3 भुजाओं वाले बहुभुज होंगे। 3 भुजाओं वाला बहुभुज का मतलब समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समझ में आ गया? ये चीज को ध्यान देना। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में यह संबंध है। ठीक, मान लो समुच्चय ए क्या दिया है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय। ये क्या है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। इस पे आर कैसे डिफाइंड है, L1 L2 सच दैट L1 L2 के समांतर है। बस हम ऐसे लिखते हैं, L1 L2 के समांतर है। ठीक, तुम पूरा लिख सकते हो, L1 L2 के समांतर है। तो इसको तुल्यता संबंध दिखाना, स्वतुल्य, चूंकि फॉर ऑल L belonging to A, L is parallel to L, L स्वयं के पैरेलल होगा, समांतर है, implies that L belonging to R। यह समांतर लिखना, इसका लिख सकते हो कि L के समांतर है। अगर इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, L
यल के समांतर। अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। सममित, अच्छा, सममित में ले L1 L2 बिलोंगिंग टू A के लिए L1 L2 बिलोंगिंग टू R का मतलब L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगा, इसका मतलब L2 L1 बिलोंगिंग टू R। अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर सममित है। लिखोगे अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर सममित है। अब संक्रामक दिखा दीजिए L1 L2 L3 बिलोंगिंग टू A के लिए L1 L2 बिलोंगिंग टू R L2 L3 बिलोंगिंग टू R। L1 L2 बिलोंगिंग टू R का मतलब L1 L2 के समांतर है, कामा L2 L3 यानी L2 L3 के समांतर है। इसका मतलब L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर, तो L1 L2 के समांतर हो जाएगा ना। इसका मतलब L1 L3 के समांतर है, इसका मतलब L1 L3 बिलोंगिंग टू R। लिखोगे अतः दिया गया संबंध R समुच्चय A पर संक्रामक है। हो गया। फाइनली चूंकि संबंध R समुच्चय A पर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः तुल्यता संबंध है। ठीक, अब क्या देख, फिर क्वेश्चन जोड़ा है इसमें। रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। तो यानी समस्त रेखाओं का समुच्चय इस संबंध के द्वारा क्या मिलेगा, y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर रेखाओं का समुच्चय। इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय, तो y बराबर 2x प्लस 4 से समस्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय किससे संबंधित, इससे संबंधित। समझ में आ गया। रेखा y बराबर बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित, संबंधित मतलब y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना। y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित, किससे संबंधित, R से, तो y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त समांतर रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना। समझ में आ गया। तो चूंकि हमें ज्ञात करना है y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। संबंधित मतलब इस संबंध से, ठीक। तो संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर होगा,
किसी भी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण प्रवणता तो बदलेगा नहीं, प्रवणता तो सेम होता है ना। ये क्या होता है, ये किस रूप का है, ये वास्तव में y बराबर एम एक्स प्लस सी रूप का है ना। यम क्या होता है, प्रवणता होता है। तो इसके समांतर जो भी रेखा लिखोगे ये तो नहीं बदलेगा, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणता क्या होती है, सेम होती है। बदलेगा केवल ये, क्योंकि समांतर होगा तो ये कांस्टेंट अंतःखंड मतलब जो दूरी होती है वो बदल जाएगा। तो समस्त रेखाओं के समुच्चय y बराबर 2x के समांतर संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस के समांतर होगा, जो जिसकी प्रवणता y बराबर 2x प्लस 4 के समान अर्थात 2 होगा। अर्थात अभीष्ट मतलब जो जरूरत है, अभीष्ट रेखा का समुच्चय y बराबर 2x प्लस सी होगा, जहां c एक नियतांक है। ठीक है, c बदलेगा ना, क्योंकि समस्त रेखाओं का समुच्चय में ये देखो, अगर इसके समांतर ये लोगी तो ये c मतलब यही होता है। अगर इसके ये मान लो 4 है तो इसके समांतर जब ये वाला लोग ये c है, तो ध्यान से देखो c क्यों बदलता है। ये मान लो क्या है, y बराबर 2x प्लस 4, ये दूरी क्या है 4, इसका ढाल क्या है 2। अब इसके समांतर मान लो ये रेखा लिखना है, तो प्रवणता तो बदलेगा नहीं, बदलेगा ये ना, ये डिस्टेंस बदलेगा, ये c होता है तो ये कुछ दूसरा हो जाएगा, मान लो 6 हो गया तो ये बदल जाएगा, 4 की जगह c हो जाएगा। समझ में आ गया, स्लोप नहीं बदलता है, ये चीज ध्यान देना। सब अगर पढ़े होगे तो अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r ये दिया है, द्वारा परिभाषित संबंधार निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प आ गया, ठीक। a बराबर क्या दिया है 1 2 3 4, और r क्या दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो r स्वतुल्य होगा, देखो 1 1 2 2 1 1 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, स्वतुल्य तो होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक चेक करो, 1 2 है तो 2 1 है, अरे यही गायब है, 1 2 है तो 2 1 है ही नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, 1 2 अगर मिल गया तो 2 1 इसमें मिलना चाहिए ना, कहाँ है 1 2 है 2 1 है ही नहीं, तो बस एक मिल गया। तो अब ट्रांजिटिव देखो, 1 2 है 2 2 है, 1 2 2 2 है तो 1 2 भी है, सही बात। देखो 1 2 है 1 2 है 2 2 भी है, तो 1 2 मिलना चाहिए, तो 1 2 है ही। ठीक, अब फिर देखो 1 2 का फिर 2 से कहीं कनेक्ट नहीं है, 2 2 2 से मिले 2 2 है नहीं, 1 1 1 से ये देखो 1 1 है 1 2 है, देखो यहां से क्या है 1 1 है 1 2 है। ठीक, तो क्या 1 2 मिलेगा, इसको हटा दोगे तो वो भी है, सही बात। ठीक, अब 1 1 1 3 देखो, तो 1 3 भी है, 1 1 1 3 1 देखो, इसको ध्यान से देखो 1 1 1 3 दो तो मिल गए, तो हमको 1 3 मिलना चाहिए, तो 1 3 भी तो ये है स्वयं है। ठीक, फिर देखो फिर नहीं मिले, 4 4 4 से स्टार्ट ही नहीं है, 1 3 1 3 3 3 1 3 भी है, सही बात। फिर 1 3 3 2 है तो 1 2 भी है, सही है। सिमेट्रिक देखो होगा, अरे संक्रामक होगा, कैसे चेक किए कि संक्रामक होगा, 1 2 देखोगे फिर 2 से शुरू वाला कोई दूसरा देखोगे, ऑर्डर पेयर, तो देखो 1 2 2 2 1 2 2 2 ये दोनों है इसमें। अब देखना है कि 1 2 है कि नहीं, मतलब 1 2 2 2 है तो हमको 1 2 देखना है कि है कि नहीं, तो ये तो है स्वयं यहीं पे है। फिर अब 1 2 2 2
2 से स्टार्ट होने वाला फिर कोई है ही नहीं, फिर 2 2, फिर लास्ट कंपोनेंट 2 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, फिर 1 1 1 3 1 3 भी है, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 भी है। ठीक, कर लोगे इस तरह से रे क्या चीज? हाँ, मान लो ये नहीं होता तो संक्रामक का स्वतुल्य नहीं होता। संक्रामक में देखो, पहले संक्रामक में देखते क्या है, 2 कंपोनेंट लेते हैं इस प्रकार से कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट मिले। देखो यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 है, तो खोजो कि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, तो यहीं पे तो है 1 2 है तो 2 2 है। अगर ये 2 ठे मिल गए तो अब तुमको खोजना क्या, 1 2 खोजना है, तो 1 2 भी मिल गया इसी में। हाँ 2 2 नहीं रहे, नहीं 2 2 अगर नहीं रहेगा तो नहीं तो संक्रामक हो जाएगा। पहले ये दोनों खोजेंगे तब तीसरे को हम सर्च करेंगे। अब तुम कहना चाहते हो कि 2 2 नहीं है, ठीक, चलो इसको नहीं है, ठीक, तो नहीं है इसको सोचोगे ही नहीं, तो 1 2 2 मिलेगा तब ना हम पहले संक्रामक की बात करेंगे। अगर मिल जाए तब तीसरा खोजेंगे। 1 2 के बाद 2 से स्टार्ट होने वाला कोई कंपोनेंट मिलेगा, मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, तो संक्रामक है जी। अच्छा रुको, हाँ तो 3 2 सब जब स्टार्ट करेंगे तब ना, ये देखो क्रम मायने नहीं रखता, काहे नहीं क्रम मायने रखता जी, ऑर्डर पेयर में क्रम काहे नहीं मायने रखता, कौन कहा दिया क्रम मायने नहीं रखता? ऑर्डर पेयर में क्रम गड़बड़ करोगे तो पूरा सिस्टम ना गड़बड़ हो जाएगा, काहे नहीं मायने रखता है जी। 3 2 मत, 3 2 को 2 3 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। और बताओ क्या डाउट है तुमको? अगर ये नहीं रहेगा तो संक्रामक हो जाएगा। पहले तो 2 कंपोनेंट हमको देखना है। अब देखो 1 2 यही नहीं तो रुक जाओगे, फिर देखोगे क्या क्या 2 से स्टार्ट होने वाले मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ठीक। अब 2 2 से चेक करोगे, 2 2 अब 2 से स्टार्ट होने वाले कहीं मिल ही नहीं रहे, सोचबे नहीं करेंगे। 1 1 अब 1 से स्टार्ट होने वाले देखो यहाँ मिल रहा है, 1 1 1 से स्टार्ट होने वाले यहाँ मिलता है 1 3 भी यहीं पे है ही। फिर यहीं से चुप नहीं हो जाओगे, देखो और कहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ 1 1 1 2 1 1 1 2 तो 1 2 यहाँ है ही। समझ में आ गया? देखोगे कि ऐसा नहीं कि यहीं पे चुप हो जाना, 1 1 यहाँ मिल गया तो बस यहीं से काम हो गया, और देखो कहीं मिल रहा है कि नहीं। समझ में आ गया? चलो, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। समझ में आ गया? बड़ी क्वेश्चन दिया है जी। मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर ए बी, ए बराबर बी माइनस 2, बी का मान 6 से बड़ा है। पहले तो बात यह है कि b का मान 6 से बड़ा है, तो पहले तो यही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, हाई सब तो सोचबे मत करना। अरे सॉरी, नहीं, हाँ सही है, b से बड़ा है, b का मान 6 से बड़ा है, तो ये तीनों होगा, ये तो होगा ही, ठीक। a बराबर b माइनस 2, मतलब पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट्स पे 2 घटाने को मिलेगा, यही ना है जी। ये भी है, यही केवल होगा, नहीं ये भी हो जाएगा। अगर इस पे केवल जाओगे तो a बराबर b माइनस 2, a बराबर b माइनस 2, a बराबर b माइनस 2, यही 2 मिलेंगे, लेकिन ये भी कह रहा है कि b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो होगा ही नहीं, तो यही नहीं होगा, ठीक। होने को तो ये भी है, ये भी, अगर केवल इतने देखोगे तो शायद खुश होकर यही मार के आगे बढ़ जाओगे, कहोगे तो हम तो एकदम सही है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ कहिया कि b का मान 6 से बड़ा भी होना चाहिए, यहीं पे क्वेश्चन देख के खुश मत हो जाना, ठीक। तो पूरा ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस तरह से प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन, और फंक्शन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।